हाय फ्रेंड्स, इसको देखिए। कोरोना से बचे, हाथ धोए बार बार, सही से मास्क पहने, निभाए 2 गज की दूरी। देख लिया आपने। अब आपको मैं दिखाती हूँ एक चेहरा। इस चेहरे को अवश्य देखिए। ये चेहरा क्या कहता है? ये चेहरा कह रहा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। जी हाँ, इनका कहना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अब आप मुझे बताइए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि आपको 2 गज की दूरी निभानी है। मतलब हद ही कर दी है कि आपको ये बताया जा रहा है निभाएं 2 गज की दूरी। और ये बता रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। आप देख रहे हैं ये कौन कह रहा है? ये यही है, ये देश के प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और इधर की तरफ ढिलाई नहीं, उधर की तरफ अमिताभ बच्चन आते हैं आपकी रिंगटोन में और क्या बताते हैं कि आपको ढिलाई नहीं करनी है। और दूसरी तरफ ये महाशय स्कूल खुलवा रहे हैं। समझ गए आप साथियों? ये देखिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। एक तरफ कहा जा रहा है कि कोरोना से बचे, हाथ धोए बार बार, सही से मास्क पहने, निभाए 2 गज की दूरी। और बता रहे हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कथनी और करनी में अंतर, डबल फेस। ये है इनका डबल फेस। ये मास्क नहीं है, इस मास्क के अंदर इनका डबल फेस है। दोहरा चरित्र, चाल, चरित्र और चेहरा। मैं आपको बता दूं कि आप ये मत सोचिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र, चेहरा है। साथियों, ये जो चाल, चरित्र, चेहरा है, इतना अवश्य समझ लीजिए कि ये चाल, चरित्र और चेहरा मोदी जी का है। मोदी जी जिन्होंने बहुत कुछ कहकर सत्ता में आने का तरीका तो ढूंढ लिया, मगर अब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के रास्ते पे चल पड़े हैं। बिहार की जनता से, बिहार के साथियों से, बिहार की बहनों से, बिहार के भाइयों से ये कह रही हूँ कि आप लोग इनको समझिए, इनके झूठ को देखिए। इनको वोट देने के पहले समझिए कि एक तरफ यही वही व्यक्ति हैं जो एक तरफ कहते हैं कि कोरोना से बचने के लिए आपको हाथ धोना होगा बार बार, सही से मास्क पहनना होगा, 2 गज की दूरी बना के रखना होगा। और साथ में ये भी कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अपनी प्रोटेक्शन पूरी तरह से कर रहे हैं, लेकिन क्या आपकी प्रोटेक्शन हो रही है? इस चीज़ को समझ लीजिए। आपको क्या होता है उससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा कि अगर इन्हें किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता है तो इन्हें फ़र्क पड़ता है इनके वोटों से। इनको केवल वोट चाहिए और आप अगर भ्रमित होकर इनको वोट देंगे तो इसी प्रकार से खुद की सेफ्टी के लिए हर कदम उठाएंगे, मगर आपके लिए कुछ नहीं सोचेंगे। बिहार की जनता से कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश की जनता से कहना चाहती हूँ, किस प्रकार से इन्होंने बेवकूफ़ बनाया कोरोना काल में। बिहार के साथियों को कहना चाहती हूँ कि किस प्रकार से इन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, किस प्रकार से हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को सड़कों पे छोड़ दिया। अब कहते हैं आत्मनिर्भर बन जाओ और फिर पोस्टर लगाते हैं बड़े बड़े। ये झूठे हैं, पहचान लेना आप इस शक्ल को अच्छी तरह से, भूलना मत इस शक्ल को कभी भी। ये शक्ल ऐसी है जो झूठ की पराकाष्ठा है। ये केवल और केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा इन्हें कुछ भी बोलना नहीं आता। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो इनको अब बताने की आवश्यकता है कि जब तक दवाई नहीं आपने स्कूल कैसे खुलवाए, जब तक दवाई नहीं आपने इलेक्शन के लिए रैलियां कैसे करवाई। मतलब रैलियों में आप भीड़ करेंगे, आप रैलियों में जाएंगे और वहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, उससे इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इनको केवल और केवल इससे मतलब है कि इनको कितने वोट मिलते हैं। भीड़ों में जाके अगर कोरोना आपको हुआ तो ये आपकी देखभाल नहीं करेंगे, आपको स्वयं अपनी देखभाल करनी है। ये सही कहते हैं कि आपको आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, आपसे विदा ले रही हूँ। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि
इनको हराया जा सके, इनको हटाया जा सके, क्योंकि ये आवश्यक है, देश हित में है, देश चिंता में है, देश के जो बड़े बुजुर्ग हैं आज वो चिंता में है। ये वो पार्टी नहीं है जिसके लिए आप सोचते हैं कि आप वोट दे रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम इन्हें कोई लेना देना नहीं, इनके साथी होते हैं, हर धर्म में होते हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ बनते हैं, केवल आप बेवकूफ़ बनते हैं, आप बेवकूफ़ बनाए जाते हैं। इसलिए आवश्यक है बिहार के अपने बिहारी बहनों को, अपनी बिहारी भाइयों को, आप सभी को कहना चाहती हूँ साथियों कि इनकी बातों में मत आना। ये केवल अपने वोट से इनको मतलब है, इन्हें नहीं मतलब आपके बच्चों से। आप मुझे बताइए, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज इन्होंने पिछले चुनाव के समय अनाउंस किया, क्या वो आपको मिला? जो आपके आज मुख्यमंत्री हैं, बेपेंदी का लोटा, जी हाँ, बेपेंदी का लोटा बुला रही हूं उन्हें। क्यों? क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से ये वही व्यक्ति है जो कहते थे कि इस जीवन काल में किसी और पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का सवाल नहीं उठता, मगर दगाबाज जो पीठ में छुरा घोंप दे, ऐसा नाम है इनका, ऐसे व्यक्ति हैं ये। इसलिए अपने अधिकारों को समझिए, अपने वोट के शक्ति को पहचानिए। आपके पास इस वोट की शक्ति है, इस शक्ति से आप इन सबको हरा सकते हैं। देश एक आप लोगों से उम्मीद कर रहा है कि सही रास्ते पे हम किस प्रकार से जा सकेंगे। साथियों, पूरा देश आपके मत होइएगा, अपना वोट मत दीजिएगा। आप कोई जीजा थोड़ी चुन रहे हैं अपना कि हिंदू में चुनेंगे या मुसलमान में चुनेंगे, हैं आपको रिश्तेदार बना रहे हैं, आप सरकार चुन रहे हैं। और इनका झूठ एक और बता दूं आपको कि इनके अपने संविधान में, याद रखिए इस बात को, इनके अपने संविधान में लिखा हुआ है साथियों कि ये धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं। ये आपको कहते हैं सेक्युलर शब्द का मजाक उड़ाते हैं पब्लिक डोमेन में आके, मगर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के संविधान को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है। इसलिए आप सभी को यही कहना चाहूंगी अंत में कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और अपनी शक्ति को पहचानिएगा और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके आप ये शुरुआत करिए ताकि मोदी जी के झूठ, मोदी जी का फरेब सबके सामने आ जाए और इनको हम हरा दे। झूठ और फरेब ज्यादा दिन नहीं टिकता। भारतीय जनता पार्टी अब वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आप मुझे बताइए, कल को मोदी जी अगर कहें कि मैं अब प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहता तो आप किसको चुनेंगे? एक नाम बता दीजिए, एक नाम। आपको एक इस बात को समझिए, तो चुनना है नेता ऐसा जो के परिवार के लिए, आपके लिए व्यवस्थाओं को ठीक करे, आपको अच्छी शिक्षा दे, ये व्यवस्था करे और वो आपकी सुने। केवल आपको अपने मन की टरबाइन से ऑक्सीजन निकालेंगे हवा से, मतलब इनकी सोच देखिए, इनकी मानसिकता देखिए। बेटियों के तो हो नहीं सकते, ये गरीबों, वंचितों, शोषितों के भी नहीं हो सकते। और अगर एक राज्य ऐसा है जो पिछड़ा है दूसरे राज्यों से, तो ये उसका तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि लोग अनपढ़ रहे, गंवार रहे, ताकि वो वोट सदैव इनको देते रहे, बेवकूफ बनते रहे और इन्हीं को सत्ता में लाते रहे। इस पार्टी में अब कोई नहीं रह गया। क्या आप चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति को चुनना जो ऐसी बेवकूफी भरी बातें बताता है कि हवा में से ऑक्सीजन निकाल लो, हवा में से मॉइस्चर निकाल लो ताकि पीने का पानी मिल जाए? सुना है आपने ऐसा कभी? ऐसा प्रधानमंत्री देखा है आपने? उसी प्रधानमंत्री के नाम पे अगर जदयू, जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है और उन्हीं के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव लड़ रही है, तो ये भी समझ लीजिए कि जो जिस हालत में आज देश पहुंच गया है, इससे ज्यादा बुरी हालत में हम देश को ना पहुंचाए, इसके लिए हम सबको एक साथ मिलकर इनके खिलाफ खड़े होना है। तो साथियों, आपने देखा इनका झूठ। एक तरफ कहते हैं कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, और आप लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल रहे हैं। बच्चों की जिंदगी देखिए, स्कूल खोले जा रहे हैं उत्तराखंड के, और ये बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है या नहीं, ये आपको सोचने की जरूरत है। आप लोग अपनी शक्ति को पहचानिए। आपकी शक्ति केवल और केवल उस वोट में है। उस वोट के अधिकार को सही तरीके उखाड़ कर फेंक सके, क्योंकि जब मोदी जी जाएंगे तो ये पार्टी भी उखड़ जाएगी। अब आपके पास है वो शक्ति। ये
मैं मानती हूं कि ईवीएम में घोटाला अभी भी करेंगे, मैं इस बात को अभी भी मानती हूं, पहले भी कहती थी, आज से कह रही हूं, पहले से कह रही हूं और इलेक्शन के पहले कह रही हूं। लेकिन आप लोग अगर समझदारी से काम करेंगे, अगर जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और आप एकदम पकड़ेंगे जहां पे भी गलती आती है, कंप्लेन करेंगे, हल्ला मचाएंगे और आप बताएंगे जो अधिकारी हैं कि नहीं यहाँ पे गलती है, सही तरीके का इस्तेमाल करिए। इनको ये गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मगर हम सही तरीकों का इस्तेमाल करके इनको हराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और आप सभी पर मेरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों ने जो दिन देखे कोरोना काल में, जिस वक्त सब कोई घर की तरफ जा रहे थे, जिस तरीके से आप लोगों को भी सड़कों पे छोड़ दिया गया, जिस तरीके से पूरे देश के लोगों को सड़कों पे छोड़ दिया गया, ये तस्वीरें जीवन काल में आज जो जी रहे हैं, आज जो जिंदा हैं, वो अपने जीवन काल में नहीं भूल सकेंगे। हमारी संवेदनाएं हैं, लेकिन हम सरकार नहीं है, हम आम जन हैं। इसलिए आम जन होने के नाते आइए सब मिलकर इनको उखाड़ फेंके और सत्ता से बाहर करे। 15 साल जिस व्यक्ति ने धोखा दिया आपको, आपके लिए काम नहीं किया, जिस प्रकार से आपको याद है, वो नहीं चाहते। उन्होंने यहाँ तक कहा था, अखबारों में आया था बिहार के, कि नीतीश कुमार ने ये कहा है कि प्रवासियों को आप अंदर नहीं आने देंगे बिहार के, याद है ना आपको। इसलिए अब आवश्यक है कि आंखें खोलिए और इनको सत्ता से बाहर करिए। दोबारा मुलाकात होगी साथियों, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे ऐसी उम्मीद के साथ। जय हिंद।